नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे आपकी अभ्यास पुस्तिका का अध्याय मत घबराना के क्वेश्चन आंसर। शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, ई अध्यापक को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कवि किस प्रकार आगे बढ़ने के लिए कहते हैं। उत्तर, कवि कदम साध कर आगे बढ़ने के लिए कहते हैं। प्रश्न 2, कवि किसके साथ होने की बात कहते हैं। उत्तर, कवि कहते हैं कि कोई साथ रहे या ना रहे, परंतु चंदा और तारे साथ रहेंगे। अगला प्रश्न है, कवि किसे अपनी व्यथा सुनाने के लिए कहते हैं। उत्तर, कवि अपनी सारी व्यथा चांद तारों को सच्चा साथी जानकर सुनाने के लिए कहते हैं। अगला प्रश्न, पथ पर बार बार क्या टकराती हैं। पथ पर बार बार बाधाएं टकराती हैं। कवि बीच राह में कैसे न रुकने के लिए कहते हैं। उत्तर, कवि डरकर या ललचाकर बीच राह में न रुकने के लिए कहते हैं। अगला प्रश्न है, वीर कांटों को क्या समझता है। उत्तर, वीर कांटों को फूल समझता है। 7वां प्रश्न, वीर किसके हाथ मिलाता है, किससे हाथ मिलाता है। वीर विपदाओं से हाथ मिलाता है। अगला प्रश्न है, मत घबराना कविता में प्रकृति को प्रेरणा स्रोत क्यों कहा गया है। उत्तर, हमारे साथ कोई रहे ना रहे, परंतु ये चांद और तारे हमेशा साथ रहते हैं। ये हमारा दर्द बांट लेंगे, अपनी बात कहेंगे। ये नदियाँ और झरने हरदम हंसते गाते आगे बढ़ने को कहेंगे। इस प्रकार कवि प्रकृति को प्रेरणा का स्रोत मानता है। प्रकृति हमारा साथ देती है और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देती है। अगला प्रश्न, कवि ने जीवन की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। उत्तर, कवि कहता है कि जीवन में कई बाधाएं आती हैं और वे हमेशा रोकती हैं हमें। तितलियां भी अपने सुंदर रंग बिरंगे पंखों से हमें अपनी ओर आकर्षित करती हैं, रोकने की कोशिश करती हैं। ऐसी स्थिति में बाधाओं से न डरकर और न तितलियों से ललचाकर हमें बीच में राह में रुकना चाहिए। हमें नदी की तरह अकेले ही निडर होकर बहते रहना चाहिए। यही जीवन की विशेषता है। अगला प्रश्न है, मंजिल किन्हें मिलती है, अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, मत घबराना कविता में कवि नवयुवकों को जीवन पथ पर हमेशा आगे बढ़ने का संदेश देता है। प्रकृति को प्रेरणा के रूप में चित्रित करते हुए कवि ने कहा है कि मंजिल उन्हीं को मिलती जो बाधाओं को चुनौती देकर धीर वीर के समान आगे बढ़ते हैं, जो कांटों को फूल समझकर विपदाओं को स्वीकार करते हैं, जो कायर नहीं है, जो बहाने बनाकर निष्क्रिय नहीं होते, वही मंजिल को हासिल कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, मत घबराना कविता का संदेश अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, मत घबराना कविता में कवि युवकों को संदेश देते हैं कि जीवन के पथ पर सदा आगे बढ़ते रहना चाहिए। साथ कोई हो या ना हो, प्रकृति माता सदा हमारे साथ रहेगी। प्रकृति से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। यही इस कविता का संदेश है। अगला प्रश्न है, ससंदर्भ व्याख्या। मंजिल सदा उसी को मिलती, धीर वीर जो बढ़ता जाता, कांटों को भी फूल समझता, विपदाओं से हाथ मिलाता। कायर तो घबराते वे ही, वीर ना करते कभी बहाना। उत्तर है प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक साहित्य वैभव के मत घबराना नामक कविता से ली गई है, जिसकी रचयिता डॉक्टर राम निवास हैं। संदर्भ, कवि यहाँ नवयुवकों को संदेश देते हुए कह रहे हैं कि तुम वीर हो और विपदाओं का सामना करते हुए मंजिल के पथ पर तुम आगे बढ़ते रहो। कवि ने इस कविता में प्रकृति को प्रेरणा के रूप में चित्रित किया है। स्पष्टीकरण, कवि कहता है कि मंजिल सदा उसी को मिलती है जो धीरे धीरे धीर वीर बनकर आगे बढ़ता है, जो कांटों को फूल समझकर विपत्तियों से हाथ मिलाकर आगे बढ़ता है और डरने का बहाना ना बनाकर जो आगे बढ़ता है, वही जीवन में सफल होता है। इसी के साथ यह अध्याय समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।